नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा है, उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज की जो अपनी चर्चाएं रहने वाली हैं वो विज्ञान की होने वाली हैं। विज्ञान के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय की होने वाली है जो कि क्लास 10th ही नहीं 12th और उच्च लेवल पर यानी कि उच्च स्तर पर जानने के लिए हर किसी को ये बात पता होनी चाहिए। यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, प्यारे साथी, मैं आप सभी को दिखा दूं जो हमारी ये पीरियोडिक टेबल है। प्यारे भाइयों, ये जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें से जो 118 एलिमेंट्स हैं वो खोजे जा चुके हैं। तो 118 एलिमेंट्स इसके अंदर हैं अभी मौजूद। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि भैया क्या इससे आगे भी एलिमेंट खोजे जा रहे हैं? क्या इससे आगे एलिमेंट्स को खोज चल रही है 19 में, यानी कि 119 में, यानी कि 119 वे जो नंबर का है एलिमेंट, क्या उसकी खोज चल रही है? तो प्यारे साथी, उसी विषय पर चर्चाएं करेंगे। और मैं आप सभी को एक चीज बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर में पीरियोडिक टेबल होती क्या है और इसके अंदर जनरली किन चीजों को रखा जाता है। क्या इसके अंदर सिर्फ तत्वों को ही रखा जाता है? ठीक है, तो वो सारी चीजें आप सभी के साथ में आज डिस्कस करूंगा इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। मेरे प्यारे साथी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके बहुत ही बड़ी जानकारी के तौर पर ये उभरेगी वीडियो, क्योंकि लोगों के अंदर ये प्रश्न उठता रहता है कि 118 एलिमेंट्स हैं। जो भी हमारे क्लास 10th और 12th के जितने भी छात्र छात्रा हैं, 11th के 9th के जो भी बच्चे हैं जिनके अंदर एक विज्ञान को जानने की इच्छा है, प्यारे साथी, उनके अंदर ये बातें आती हैं। और मैं कहूँ तो जो आवर्त सारणी है उसके अंदर 118 एलिमेंट हैं। उसके बाद जो 119वां, 20वां, 21वां ये एलिमेंट जो है ये कहाँ है और इनकी खोज कब तक होगी, तो उन्हीं विषय पर आज चर्चा करते हैं। तो बिना किसी देरी के चीजों को शुरू करते हैं, समझते हैं और सुनते हैं। मेरे प्यारे साथी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पर आप अगर देख पा रहे हो ध्यान से तो देखिए 118 एलिमेंट आपको यहां दिख रहे होंगे। ये वाला जो आखिरी एलिमेंट है ऑर्गेनेसियन, क्या है? ऑर्गेनसोन। ठीक है, ऑर्गेनसोन जो एलिमेंट है, तो ये वाला जो एलिमेंट है प्यारे भाई वो आखिरी एलिमेंट है, ऑर्गेनिसोन। ठीक है, इनके नाम बेशक थोड़े अटपटे होते हैं, लेकिन अब ये विज्ञान है तो इनको जानना पड़ेगा। ठीक है प्यारे साथी, चलिए चीजों को सीखते हैं, समझते हैं बिल्कुल शुरू से। ठीक है, आ जाइए, बिल्कुल चलिए चलते हैं टॉपिक के साथ में। क्या कह रहा है हमारा टॉपिक, आइए जानते हैं पहले सही से। सबसे पहली बात मेरे प्यारे साथी, यहां पर बात ये करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इन चीजों को थोड़ा मैं इधर हाइड कर देता हूं। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है प्यारे साथी, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि 119वां जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कैसे खोजा जाएगा। ठीक है, और भी जो अदर एलिमेंट है वो कब खोजे जाएंगे। चलिए बातें करते हैं इन्हीं के ऊपर। सबसे पहली बात, पीरियोडिक टेबल होती क्या है। सबसे पहली बात आप सभी के सामने यही करूंगा कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है। पहली बात, पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है कि जो विज्ञान के द्वारा एक ऐसी तालिका दी गई जिसके अंदर कुछ तत्वों को रखा गया। समझ पा रहे हो चीजों को? यानी कि विज्ञान के द्वारा, मेरे प्यारे साथी, विज्ञान के द्वारा एक ऐसी तालिका दी गई जिसके अंदर कुछ तत्वों को रखा गया, रासायनिक तत्वों को, यानी कि केमिकल एलिमेंट्स को रखा गया। तुमने कि भैया ये बात तो हम मानते हैं आपकी कि यहां पर कुछ तत्वों को रखा गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुई बात। उसके बाद में भैया जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के अनुसार ही इनको रखा गया है। आपने की कोई प्रमाण है? मैंने की प्रमाण लाया हूं साथ में, देख लो। देखो, पहले नंबर 1 पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर उम्मीद है मुझे आपको दिख रहा हो, नहीं है तो आप पीरियोडिक टेबल में अगर आपके पास हो तो वहां पे देखें। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसके बाद में दूसरा एलिमेंट हीलियम है, फिर लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरोन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। इस तरीके से ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और ये 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो भैया विस्तार से इनको समझाओ, पढ़ाओ, तो वो चीजें मैं आप तक पहुंचाऊंगा अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो। ठीक है, लेकिन अभी इस विषय पर बात कर रहे हैं। आइए,
तो ये बात समझ में आ गई, ये एकदम क्रम वाइज होते हैं, ठीक, बिल्कुल बेसिक से चीजों को बताऊंगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक, बिल्कुल नहीं जानते होगे, अब जान जाओगे। देखो 118 तत्व होते हैं, इसकी पुष्टि जो है की गई है, पुष्टि हो गई है 118 तत्वों की, और हम इनको देख भी पा रहे हैं आज के वक्त में पीरियोडिक टेबल में। समझ में आ रही बात है? अब भैया आगे बढ़ो, देखो अब बात करते हैं, अब तुमने कि भैया ये बता दो कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स के नाम बता दो कुछ के। जैसे मैंने एलिमेंट्स का नाम ले लूँ, ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, फ्लोरीन का ले लो, नियोन का ले लो, हीलियम का ले लो, बोरोन का ले लो, कार्बन का ले लो ना, कितने तमाम दुनिया के हैं, किसी का भी आप एग्जाम्पल उठा सकते हो, तत्व तो होते ही है ना, तो है तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ही है ना, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर भैया। अगले अब बात करते हैं अगले विषय पर। मेरे प्यारे साथी समझना चीजों को, अगला विषय क्या बन जाता है हम सबके लिए, अगला विषय आखिर में बनता क्या है? अगला विषय प्यारे साथी ये बनता है कि जो 119वां एलिमेंट है वो क्या हो रहा है, उसकी क्या खोज चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, वैज्ञानिक जो है 119वें तत्व की खोज में लगे हुए हैं, इस बात को याद रखना प्यारे साथी। जो वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे वैज्ञानिक साथी जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो संभावित नाम है, संभावित नाम यानी कि जो इसके नाम पढ़ने की जो 119वां की खोज चल रही है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और कहां के वैज्ञानिक लगे हुए हैं वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब सुनो, सुनते रहो चीजों को। तो ये संभावित तत्व जो है, ठीक है, जिनकी संभावना बनती है कि फ्यूचर में हम इन एलिमेंट्स को देखेंगे अपने वक्त पर, तो देखो इसका नाम है भैया यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम, ठीक है। इसका नाम भी अटपटा होता है क्योंकि ये वाली जो श्रेणी है, सातवां जो आवर्त है, सातवां यानी कि 7th पीरियड जो है आवर्त सारणी का, उसके अंदर भैया यूरेनियम जो है एलिमेंट है, जो है वो 119वां जो होगा, 119वां, वो इस तरीके से उसका नाम पड़ेगा, ध्यान रखना इसमें। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 119वां जो एलिमेंट ये जो होगा, उसके साथ साथ ध्यान रखना, अब इसको रखने के लिए कहीं जगह नहीं है, ठीक है, पूरी आवर्त सारणी। लेकिन अब होगा क्या? अब होगा ये कि जब इसकी खोज पक्की, ये कंफर्म हो जाएगा, ये आधिकारिक तौर पर इसकी अनुमति मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, 118वां जो तत्व है उसकी, जिसको ऑर्गेनसन बोलते हैं, ठीक है। मुझे भी बोलने में दिक्कत हो रही है प्यारे साथी, क्योंकि नाम ही इनके ऐसे हैं। ऑर्गेनसन जो है उसकी आधिकारिक जो मान्यता है वो 2016 में मिली थी, ठीक है, 2016 में, समझ रहे हो? ये बात क्लियर हुई। इसकी जो आधिकारिक मान्यता वो 2016 में, यानी कि 118वें तत्व की। अब 119वें की बात अगर हम करें प्यारे साथी, तो यहां पर उसकी अनुमति जब मिलेगी जब उसको वैज्ञानिक प्रॉपरली चीजों को फिट कर लेंगे, सेट कर लेंगे, तब उसके बाद, ठीक है। ये बातें क्लियर हो पा रही है? अब होता क्या है भैया, चलो ठीक है, ये तो मान लिया कि 119वें की खोज चल रही है ना, ये बात सही है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि जो नया तत्व है वो आखिर बनता कैसे है, बनता कैसे है, तो सुन लो। वैज्ञानिक इसके लिए बड़ी मशीनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है भैया। अब बड़ी मशीनें इसके अंदर करती क्या है, सुन लेना इन चीजों को। बड़ी मशीनें इनके अंदर ये करती हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये बड़ी मशीनें जो होती हैं वो इसके अंदर ये करती हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं? पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को एक एक्सक्लेरेटर की सहायता से जो है तोड़ देती हैं, ठीक है, तोड़ देती हैं, बिखेर देती हैं। कैसे? ये जो मशीन होती है वो बहुत छोटा छोटा परमाणु जो सबसे छोटा कण, ठीक है, अति सूक्ष्म कण, ठीक है, अति सूक्ष्म कण को जो है तोड़ देती है, उसको भी तोड़ती है, अति सूक्ष्म कण को। और तोड़ने के बाद में प्यारे साथी जो रिजल्ट आता है, ठीक है, जो रिजल्ट आता है, जो टूट जाता है, टूटने के बाद में फिर होता क्या है, कंडीशन प्रक्रिया क्या होती है, विज्ञान क्या करते हैं, वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, द साइंटिस्ट टेक द टू डिफरेंट एलिमेंट एंड देन हिट टू फास्टली, यानी कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिक साथी जो होते हैं, वो दो अलग अलग तत्वों को लेते हैं, उनकी आपस में टक्करें करवाते हैं। क्या करवाते हैं? हिट करवाते हैं, एक दूसरे को तेजी से टक्करें करवाते हैं। और करवाने के बाद में होता क्या है, उनका जो नाभिक है, उनका जो नाभिक है, वो नाभिक जो है जब वो टूट जाता है, तो टूटने बिखरने के बाद में नए तत्वों का निर्माण वहीं से होता है। समझ गए? नाभिक के अंदर से खचोट के, समझ रहे बातों को, ये बात ध्यान रखना। तो मैंने कि भैया ये बात तो हमारे समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन अब होता क्या है? लेकिन एक बात याद रखना,
ये जो प्रोसेस होता है वो कोई मामूली प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है, बड़ी प्रक्रिया होती है, छोटी मोटी प्रक्रिया इसको आप ना समझे, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा कि लगभग 2000 प्रयोग करने पड़ते हैं इन चीजों के लिए। कितने प्रयोग? 2000 से ज्यादा प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं। और आप ऐसे कह लो जैसे इन सब चीज़ों का प्रयोग करना कोई मामूली बात नहीं होती, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक इनके लिए टास्क होता है कि भाई साहब बहुत जब अब आप सोच के देखिए, अगर हम किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो एक ही बार में हमारा दम बढ़ जाता है कि नहीं भैया अब हम इस काम को नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचिए जो व्यक्ति इस चीज़ को बार बार दोहरा रहा है तो उसकी क्या कंडीशन होती होगी, आप सोचिए इन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बहुत बड़ी जो है डिफिकल्टीज उनके सामने आती हैं ये, ठीक है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। हजारों प्रयोग करने पड़ते हैं, इसके लिए बड़े वैज्ञानिक केंद्र भी चाहिए होते हैं। अब मुझे ये बताओ, जब प्रयोग करने होंगे तो प्रयोग के लिए बड़े वैज्ञानिक केंद्र चाहिए होंगे कि नहीं होंगे? आप मुझे बता दो एक बार बता दो मुझे, क्या बड़े वैज्ञानिक केंद्र नहीं चाहिए होंगे? बोलो एक बार, क्या बड़े वैज्ञानिक केंद्र नहीं चाहिए होंगे इनके लिए? एक बार बोलो। अब भैया यहां हाँ देखिए, तो अब क्या होता है, वो जो चीजें थी जो उसको न्यूक्लियस को तोड़ रहे थे, दो एलिमेंट की टक्करें करवा रहे थे, उसके बाद में क्या हुआ कि भैया अब इसके सामने एक बड़ी चीज सामने देखने को मिलती है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, ठीक है, और वैज्ञानिक जो है, वैज्ञानिक केंद्र जो है वहां पर बड़े वैज्ञानिक केंद्रों की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है क्योंकि भैया ऊर्जा बहुत ज्यादा चाहिए होती है इन चीजों को, समझ रहे हो, ऊर्जा। और ऊर्जा जब चाहिए होती है तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, ये बात ध्यान रखना, ये बातें याद रखना, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते अगले और अंतिम बिंदु पर, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। विच इज कंट्री डिस्कवरिंग 119, यानी कि 119वां जो एलिमेंट है उसको कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं, कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज हैं जो इन सब चीजों की डिस्कवरी यानी कि खोज में लगी हुई है। तो पहला नाम आता है भैया रसिया का, ठीक है, जो रसिया हमारा जो कंट्री है वो फॉरेन कंट्री जो है वो रिसर्च सेंटर जो है रसिया का वो इसकी खोज में लगा हुआ है। और एक जो हमारा जापान का है राइकेन, राइकेन जो है रिसर्च सेंटर जो है प्यारे साथी जापान का भी इस चीज की खोज में लगा हुआ है। नंबर 3 पर आता है जर्मनी, जर्मनी भी इस चीज की खोज कर रहा है, जो उसका जर्मनी का रिसर्च सेंटर है वहां खोज चल रही है इस चीज की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब ये देख लो, समझ लो। अब भैया याद रखना 119वां जब एलिमेंट खोजा जाएगा तो संभावना यह भी बनती है कि 120वें एलिमेंट की खोज भी होगी, और 120 की खोज होगी तो फिर 121वां भी खोजा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। इस तरीके से जो तत्व होते हैं उसके मिलने पर एक नई पंक्ति या नया पीरियड तैयार होता है, और ये जब ये तैयार होता है तो उसमें नया जो है हमें फिर उसको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। चाहे 9th का स्टूडेंट, 10th 11th 12 जितने भी छात्र हैं जो साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ते हैं उन सबको ये पढ़ना पड़ेगा जब नया ऐड हो जाएगा तब, और पीरियडिक टेबल भी बदल जाएगी फिर, ठीक है, समझ लो चीजों को। और इस बात को याद रखना आप सब। और मैं आपको बेसिकली आप चीजों को ऐसे बता दूं कि जो हमारा पीरियडिक टेबल होता है उसके अंदर लगभग लगभग 4 जो है ग्रुप है। कौन कौन सा? एस ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक, ठीक है, बोलूंगा इसको एस, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। कितने? एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक इसके अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो एक बार। सही है ना? बिल्कुल ठीक है ना? बताओ एक बार, सही है। चलिए, आशा है, उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ये इसकी सहायता से आपको थोड़ी बहुत सहायता मिली होगी समझने में कि इसके अंदर जो पीरियडिक टेबल है उसके अंदर। और मैं आपको बेसिकली एक चीज और बता दूं कि जैसे मान के चलो मैंने कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे हाइड्रोजन ले लेता हूं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देखो, सुनो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 होता है। और परमाणु जो परमाणु भार जो होता है इसका एटॉमिक वेट जिसको बोले जाते हैं, एटॉमिक वेट भी इसका 1 ही होता है, याद रखना इस बात को। हाइड्रोजन का तुमने कि ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक 1 हो गया। अब उसके बाद में लगभग अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है। लेकिन जब उसका हम
एटॉमिक वेट देखते हैं, परमाणु भार देखते हैं, तो वो लगभग लगभग 4 होता है, याद रखना। इसी तरीके से पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर होती हैं चीजें, ठीक है। यहाँ पर ये जो एफ ब्लॉक है वो 2 श्रेणी में बटा होता है, एक लेंथेनॉइड श्रेणी और एक एक्टिनॉइड श्रेणी। इसके बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। और इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की पूरी श्रेणी होती है, उसके अंदर सबसे खतरनाक एलिमेंट होता है यूरेनियम। उसके विषय पर भी वीडियो आप सभी तक पहुंचेगी। तो प्यारे साथी, आशा है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे प्यारे साथियों, एक लाइक जरूर कर देना और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस चीज़ों को, ताकि वो भी जान जाएं कि 119 में जो एलिमेंट है उसकी खोज चल रही है। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी के नए एकदम बेहतर खास शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।